हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, आधुनिकता क्या है, पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को आधुनिकता के बारे में बताना है पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक काम करना है, वो ये है कि आप लोगों को इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। प्लीज़ इस टारगेट को कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ 5th सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोग टाइम टू टाइम देख सकें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसा विश्व था, उससे बिल्कुल अलग प्रकार के विश्व को हमने 20वीं सदी के अंत में देखा था। कुछ मूलभूत विशेषताओं ने निरंतरता के तत्वों को आधार दिया। 20वीं सदी से हमारा अभिप्राय आधुनिक विश्व से होता है। यह आधुनिक विश्व रातों रात अस्तित्व में नहीं आ गया, न ही एक ही समय में काल अनुक्रम अनुसार, और न ही पूरे विश्व में एक ही गति से ऐसा हो गया। ऐतिहासिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत समानतावाद के पतन और पूंजीवादी समाज के उदय और विकास से मानी जाती है। इस ऐतिहासिक क्रम में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, जिन्होंने आधुनिक विश्व को एक आयाम दिया, निर्णायक घटनाक्रम थे। इस प्रकार 19वीं सदी के साथ एक प्रकार का संबंध और निरंतरता थी। इस काल में पूंजीवादी उद्योगीकरण उत्पादन का प्रबल साधन बन गया और राष्ट्रीयवाद तथा राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभरा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी का विश्व पूंजीवादी उद्योगीकरण और इससे जुड़े हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम की देन है। दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली गाइस, जब हम लोग बात करते हैं पूंजीवाद की, या फिर आधुनिकता की, या फिर हम बात करते हैं उद्योगीकरण की, तो दोस्तों ये जो भी चीज़ें हैं, ये सभी हमें 19वीं सदी के अंत से और 20वीं सदी के प्रारंभ से देखने को मिलती हैं। बेसिकली गाइस, जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे उद्योगीकरण, पूंजीवाद, ये जितने भी सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों का विकास हुआ। और कहने का मतलब यह है कि इससे पहले, यानी कि 20वीं सदी से पहले का जो विश्व था वो बिल्कुल अलग था अब 20वीं सदी के विश्व से, क्योंकि अब उस चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई थी, आधुनिकता आ गई थी, तो चीज़ों में बहुत सारे नए नए चेंजेस हो रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चेंजेस हैं ये रातों रात हुए थे या फिर एक साथ पूरे विश्व में हो गए थे। ये चेंजेस 20वीं सदी से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में फैल गए। दोस्तों, आप लोग खुद इस चीज़ को देख सकते हो कि जब हम छोटे थे, यानी कि जो हमारा बचपना था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था आज के बच्चों से। आज के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, गैजेट्स हैं, जबकि हमारे बचपने में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं आधुनिकता की देन। और आधुनिकता को हम बिना पूंजीवाद और बिना उद्योगीकरण के इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है
उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकता का अर्थ। तो दोस्तों हमसे हमारे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि आधुनिकता क्या है, तो आधुनिकता का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। आधुनिकता आधुनिक युग में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है और यह आधुनिकवाद से अलग है। आधुनिकवाद कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा इत्यादि की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करता है। आधुनिक का अर्थ पिछड़े का विलोम भी है और प्रगति होने का भाव भी इससे समाहित है। ऐतिहासिक रूप से ये इतिहास के उत्तर मध्यकालीन युग की चर्चा करता है, विशेषता पूर्ण जागरण एवं बौद्धिक युग से जुड़ी हुई बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति की। इन्हीं अर्थों में पहले प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ बौद्धिक प्रगति की ही चर्चा नहीं की गई है, बल्कि 16वीं से 18वीं सदी में बौद्धिक लहर से प्रभावित हुए लोगों से भी अधिक वृहद पैमाने पर लोगों की विचारधाराओं और वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन की भी चर्चा करता है। फ्रांसीसी और विश्व के कई हिस्सों में औद्योगिक क्रांतियों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आधुनिक होने के अर्थ और क्षेत्र को भी इसने विस्तृत कर दिया। आधुनिकता का अर्थ एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना है। ये पूंजीवाद और समाजवाद समाज में भी समाहित है। तो बेसिकली गाइस, आधुनिकता एक ऐसा शब्द है जो आधुनिकवाद से अलग है। जब हम बात करते हैं आधुनिकवाद की, तो उसके अंदर हम कला, साहित्य, सिनेमा इत्यादि की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आधुनिकता की, तो आधुनिकता का अगर हम एक सिंपल भाषा में अर्थ देखें तो ये पिछड़े का विलोम है, यानी कि पिछड़ा वर्ड जो है उसका विलोम शब्द है आधुनिकता। आधुनिकता से मतलब है हमारा कि कुछ बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति होना, यानी कि जब लोगों की सोच का विकास होने लगे, लोगों की जो विचारधारा है वो बदलने लगे, लोगों की संस्कृतियों में परिवर्तन आने लगे, या फिर लोग एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करने लगे, तो उस टाइम पे हमें आधुनिकता देखने को मिलती है। आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी नहीं जानता था, आज से 50 साल पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई नहीं जानता था कि जीन्स क्या होती है, टी शर्ट क्या होती है। लेकिन आज हम इन चीज़ों को जानते हैं क्योंकि हम लोग अब आधुनिक हो चुके हैं और धीरे धीरे हम और आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी बदलाव हैं, ये आधुनिकता की ही देन है। और आधुनिकता के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बौद्धिक प्रगति की नहीं बल्कि अन्य चीज़ों की भी बात करते हैं, स्पेशली जो लोगों की विचारधारा है और लोगों का जो व्यवहार है। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। औद्योगिक क्रांति ने लोगों को बहुत ज़्यादा आधुनिकता की ओर भेजा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब नए नए उद्योगों की स्थापना होती है तो इससे लोगों की आय बढ़ती है, और जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनके खर्च बढ़ते हैं, और जो ये खर्च बढ़ते हैं ये नई नई मांगों को जन्म देते हैं, जिससे नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस पॉइंट को अपने माइंड के अंदर रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आधुनिकता की परिभाषा की। मैरियन जे लेवी ने आधुनिकता को प्रौद्योगिकी वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है और लिखा है कि मेरी आधुनिकता की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोत और प्रयत्नों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इन दोनों तत्वों से प्रत्येक को निरंतरता का आधार मानती हूँ। उपयुक्त परिभाषा के लेवी ने शक्ति के जड़ स्रोत जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत, अणु शक्ति और यंत्रों के प्रयोग को आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना है। किसी समाज विशेष को कितना आधुनिक कहा जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जड़ शक्ति तथा यंत्रों का कितना प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमारे जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो मैरियन जे लेवी ने दी है। बेसिकली गाइस इनका मानना ये है कि जो आधुनिकता की परिभाषा है उसके अंदर हम उस समाज को उतना ही आधुनिक कहेंगे जिसके अंदर जितना ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग और शक्ति का प्रयोग होता होगा। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपल तरीके से इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों हमारे दूसरी डेफिनेशन है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि साधारण आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल
से लिया जाता है वह आधुनिकता को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं जिसमें तर्क संबंधी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, संवेदना, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिकी, प्रगति आदि सम्मिलित हैं। यह आधुनिकता पर किसी एक ही जाति समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते वरन संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि एक थिंकर तो मानता है कि आधुनिकता की जो डेफिनेशन है वो यंत्रों के थ्रू दी जा सकती है, यानी कि जिस समाज में जितने ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग होता है उस समाज को हम उतना आधुनिक कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर योगेंद्र सिंह हैं वो मानते हैं कि आधुनिकता का मतलब है फैशनेबल चीज़ें और बेसिकली वो आधुनिकता को सांस्कृतिक प्रयत्नों में मानते हैं, यानी कि जब हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर हम चीज़ों को और ज़्यादा चेंज करने लगते हैं, हम एक नए नए दृष्टिकोण पेश करने लगते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज होने लगती हैं, तो बेसिकली इन चीज़ों को डॉक्टर योगेंद्र सिंह आधुनिकता मानते हैं। तो दोस्तों ये दो डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकता की पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में व्याख्या। तो दोस्तों यही मेन पॉइंट है जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आधुनिकता अपने व्यापक अर्थ में एक औद्योगिक सभ्यता में समाहित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थागत व्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। तो दोस्तों बेसिकली आधुनिकता अपने अर्थ में औद्योगिक सभ्यता में समाहित है। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि औद्योगिकरण के बिना या फिर पूंजीवाद के बिना हम आधुनिकता की कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपको कोई एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है तो आपको उसके लिए किन चीज़ों की नीड होगी? सबसे पहले पूंजी की। एंड जैसे ही आप लोग उस उद्योग को सेटअप करोगे तो उस उद्योग से आपकी जो आय है वो बढ़ेगी एंड आप आधुनिकता की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस पहले पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल पॉइंट है तो इनको मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये उन परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं जो पूंजीवादी उद्योगीकरण की प्रगति से संबंधित हैं, जैसे कि निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्र देश और लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा, निर्वाचक प्रजातंत्र का अभ्यास, समाज की धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहगुणता का मूल्य और व्यक्तिगत अधिकार। इन अर्थों में 19वीं सदी को आधुनिकता के प्रथम चरण की संज्ञा दी जाती है। यह आधारित था नए आविष्कारों, वाष्प इंजन, ट्रेन, जहाज और पेट्रोलियम पर। न्यूटनवाद की क्रांति, डार्विन की गतिशीलता के सिद्धांत और हाइवर द्वारा रचित संचालन की खोज ने लोगों के विश्व के बारे में सोचने समझने की दशा बदल दी। प्रिंटिंग तकनीक, पुराने संरक्षण के लुप्त होने, बाजार के हस्तक्षेप के साथ शिक्षा के प्रसार की कृति को प्रजातांत्रिक बनाया। ज्ञान की प्राप्ति सुलभ होने लगी जिससे हम लोगों ने उच्च संस्कृति की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं आधुनिकता की तो आधुनिकता को हम देखते हैं नए नए आविष्कारों के रूप में। नए नए आविष्कारों के होने के बाद हमारी जो सोच है वो विश्व को लेकर बिल्कुल चेंज हो गई और यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। 20वीं सदी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी उद्योगीकरण ने विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यताओं को यदि पूर्णतः बदल नहीं दिया तो प्रभावित तो अवश्य ही कर दिया था। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर जैसी संचार व्यवस्थाओं में तकनीक के प्रयोग और ज्ञान के प्रसार ने औद्योगिक उत्पादन और संस्कृति के लिए उपभोक्ता का आधार को विस्तृत कर दिया था। नए रूप से परस्पर निर्भरता और सामूहिक रूप से काम करने के लिए आधार बन गए थे। तो दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी ने, रेडियो, टेलीविज़न ने, कंप्यूटर ने संचार व्यवस्था को आसान बनाया और इन संचार व्यवस्थाओं की वजह से जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और सामूहिक रूप से काम करने के आधार बन गए। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपको इसी तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है।
करने। आधुनिकता का अर्थ था परिवार, घरों में, गिरजाघरों में, उसके अनुयायियों में स्त्री और पुरुष में अंतर, समानता की अवधारणा, स्त्री मुक्ति और स्त्री का मत अधिकार और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं का प्रवेश और उनके परिधियों में परिवर्तन की कल्पना इस आधुनिकता के संदर्भ के बिना नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आधुनिकता की, तो आधुनिकता का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जुड़ा हुआ है हमारे समाज से। जब हम समाज की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच के जो अंतर है उन्हें ख़त्म करना, स्त्री पुरुष में समानता लाना, अलग अलग चीज़ों के लिए यानी कि अलग अलग फील्ड में स्त्रियों का जाना, ये सारी चीज़ें आधुनिकता की ही देन है और बिना आधुनिकता के इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, हमारा 7 पॉइंट है, आधुनिकता ने बुद्धिजीवियों के एक बड़े दल को जन्म दिया। बुद्धिजीवियों का ये दल जो समाज का विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था, विशाल समाज की बात करता था, उत्पादन की क्षमता, अंतरिक्ष अनुसंधान, उच्च जीवन अवधि, अनेक बीमारियों के लिए इलाज ने सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहतर विश्व की संभावना की व्यवस्था की। ये सारी व्यवस्था गुणों की ओर इशारा करती थी। तो दोस्तों, बेसिकली आधुनिकता ने बुद्धिजीवियों के एक बहुत बड़े दल को जन्म दिया और ये जो दल था ये सिर्फ किसी एक विशेष समूह की बात नहीं करता था, बल्कि ये पूरी जो बात की जाती थी ये पूरे विश्व के लिए की जाती थी। यानी कि जो भी चीज़ें खोजी जाएं, जो भी नई नई चीज़ों का इजाद किया जाए वो पूरे विश्व के लिए हो। एंड दोस्तों, अभी तक हमने जो 7 पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे 7 पॉइंट हमें आधुनिकता के गुणों के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी चीज़ के सिर्फ गुण ही हो, उसके कोई अवगुण ना हो। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से आधुनिकता के अंदर भी, जिसको हम पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में देखते हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। पूंजीवादी समाज के संदर्भ में जिसमें आधुनिकता अंतर्निहित थी में बहुसंख्यक लोगों के दृष्टिकोणों से अवगुण भी थे। आधुनिकता के आलोचकों के अनुसार पूंजीवादी समाज में विरोधाभास अंतर्निहित थे। आलोचकों की एक अवधारणा है कि विज्ञान ने अध्यात्म को समाप्त कर दिया, धर्म के पतन, तकनीक और सामूहिक उत्पादन ने व्यक्तिगत सृष्टि को नष्ट कर दिया, उद्योग और नगरीकरण ने वातावरण एवं प्रकृति के साथ संबंध को समाप्त कर दिया और इन सभी ने प्रमाण स्वरूप व्यक्ति की प्रगति को प्रभावित कर दिया। नाभिकीय बम, युद्ध, पड़ोसी की क्षति, सामुदायिक भाईचारा, कुछ पारंपरिक मूल्यों एवं संबंधों को हल्के होने को आधुनिकता और आधुनिकता के द्वारा पोषित बेलग्राम व्यक्तिवाद के प्रमाण स्वरूप के रूप में देखा गया है। इन आलोचकों ने आधुनिक उत्पादन के बिगड़े हुए रूप की आलोचना की है। पूंजीवाद और प्रजातंत्र को पुराने मूल्यों की कीमत पर नकार दिया है। प्रमाण स्वरूप स्वच्छंदतावाद अस्तित्व में आ गया क्योंकि इन आलोचकों में इस वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया गया कि समय के पीछे जाना व्यवहारिक और संभव नहीं है। अन्य प्रकार के आलोचकों ने पूंजीवाद औद्योगिकरण के विकास को महत्व दिया। विशेषतः बढ़े हुए उत्पादन ने अब विश्व भर में बहुसंख्यक लोगों की जीवन शैली और आधुनिकता के कारण आय मूल्यों को हल्का कर दिया, परंतु वे सभी इसकी सीमाओं के प्रति भी जागरूक थे। आर्थिक अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ वे लोग राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधारी थे। पूंजीवादी उद्योगीकरण की व्यवस्था में असमानता और अन्य अधिकारों के संदर्भ में सिद्धांत एवं व्यवहार में अधिक बड़ी खाई के प्रति भी वह आलोचक थे। उन्होंने समाजवाद, वर्ग विहीन समाज, राष्ट्रीयों के बीच समानता और राष्ट्रीयों के अंतर्गत समानता का पक्ष लिया। छोटे अधिकारों के लिए उन्होंने स्त्री और पुरुषों के बीच समान अधिकार की वकालत की। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज के ढांचे में ये सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने आधुनिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। वह व्यवहारिक रूप से समानता और स्वतंत्रता और समानता चाहते थे। तो बेसिकली गाइज, अब आप लोगों को मैंने नीचे के 6 पॉइंट्स के अंदर आधुनिकता की आलोचना बताई है। आधुनिकता
कि जहाँ एक तरफ बहुत सारे हमें गुण देखने को मिलते हैं, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो कि पूंजीवाद के संदर्भ में आधुनिकता की आलोचना करते हैं। उन लोगों का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर रहकर हम लोगों को इक्वल चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान के सामने हम कहीं ना कहीं जो हमारा अध्यात्म है उसको हम कम आंकते हैं, उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी तरीके से धर्म के पतन के लिए तकनीक जिम्मेदार मानी गई है आलोचकों के द्वारा। उनका मानना है कि जब से तकनीक का विकास हुआ है, सामूहिक चीज़ें होने लगे, यानी कि जो काम मशीन करने लगी हैं, पहले वो काम व्यक्ति करता था, और जब से मशीनों ने व्यक्ति की जगह ली है तो जो व्यक्ति है उसकी सृष्टि पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट के अंदर दोस्तों यहाँ बताया गया है कि उद्योग और नगरीकरण ने वातावरण पर बहुत बुरा असर डाला है और इससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है, और इसके स्वरूप जो मानव है उसकी प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया गया है। इसके अलावा नाभिकीय बम, युद्ध, ये सारी जो चीज़ें हैं इनने हमारे भाईचारे को ख़त्म किया है। आज एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, ये किसकी वजह से? नए नए हथियार बनने की वजह से। पहले ना हथियार थे, ना लोग एक दूसरे से लड़ते थे। तो आलोचकों का मानना है कि इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ ने कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया है। इन आलोचकों ने ये माना है कि पूंजीवाद में प्रजातंत्र की भावना होती है, और प्रजातंत्र के अंदर चीज़ों को सही से कर पाना में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अब हम एक आधुनिक युग के अंदर कदम रख चुके हैं, और इसके प्रमाण स्वरूप हम पीछे नहीं लौट सकते, क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ जो आलोचक हैं वो पूंजीवाद को औद्योगिकरण के विकास के रूप में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना ये है कि लोगों की बहुत ज़्यादा जो जीवन शैली है वो बदली है, जिसकी वजह से जो लोगों के जो बेसिक मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के हो गए। लेकिन लोगों को साथ के साथ ये चीज़ भी पता है कि इस आधुनिकता की जो सीमा है वो कहाँ तक है, और लोग इस आधुनिकता की वजह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये फिफ्थ पॉइंट आई एम श्योर समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से समराइज करके बता रही हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से पूंजीवादी औद्योगिकरण के अंदर जो असमानता है उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये जो एक बड़ी सी खाई है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो ये जो खाई है इसको हमें कम करना है, तभी हम सही आधुनिकता को डिफाइन कर पाएंगे एंड सही तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निष्कर्ष का आप लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आधुनिकता के बिना पूंजीवादी औद्योगिकरण संभव नहीं है। औद्योगिकरण के कारण जहां नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, इन तकनीकों के विकास और उत्पादन के साधनों में बढ़ोतरी हुई है। इन तकनीकों के विकास के कारण उत्पादनों के साधनों में बढ़ोतरी हुई है, तो लोग नई नई चीज़ों के संपर्क में आने लगे हैं। इस बढ़ते संपर्क ने लोगों के जीवन को और भी ज़्यादा आधुनिक बनाया है और एक पूंजीवादी समाज की स्थापना की है। हर सिद्धांत की तरह पूंजीवादी सिद्धांत का भी कुछ समर्थक हैं और कुछ आलोचक। तो दोस्तों, आप लोगों को लास्ट में इस तरीके से निष्कर्ष लिखना है एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आज के इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।